हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या खबर है आप लोगों का? आई होप अच्छा ही होगा। चलिए, आप लोगों को आज हम 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो आप जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। खजुराहो का जो मतलब खजुराहो का खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के दौरान हुआ था? तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस वंश के दौरान हुआ था? तो हम फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं। गुप्त वंश राजवंश, चंदेल राजवंश, गजनी राजवंश, लोधी वंश। तो ये खजुराहो का जो मंदिर है, ये किस वंश के दौरान हुआ था? चंदेल शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने कब करवाया था? नौवीं नौवीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। और खजुराहो मंदिर को जो यूनेस्को मतलब होता है, जो विश्व धरोहर स्थल में इसको कब घोषित किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में? तो कब किया गया ये विश्व धरोहर स्थल में? तो इसको कब रखा गया? 1986 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो केंद्र शासित प्रदेश है हम लोग का यूनियन टेरिटरी, उसका मुख्यमंत्री जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये नहीं करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं करता है। राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं करता है। पड़ोसी राज्यपाल नहीं। वहाँ क्योंकि दिल्ली में जो होता है राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि न्यायाधीश ये सब नियुक्ति नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार मित्र योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई? जो संचार मित्र योजना है, किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? संचार का मतलब ये शिक्षा विभाग नहीं करेगा, नीति आयोग भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी नहीं करेगा। ये कौन करेगा? दूरसंचार विभाग। ये हो गया आपका करंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जो महात्मा बुद्ध थे, हमारे सिद्धार्थ गौतम, जो मतलब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे दिया था? ये कहाँ पे दिया था? तो आप जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, लुम्बिनी है, सारनाथ है, पाटलिपुत्रा है, वैशाली है। लेकिन ये कहाँ दिया गया था? जो प्रथम तो था धर्म चक्र, सारनाथ में दिया गया था ये। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक था ये। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1888 में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक द्वारा लाइसेंस प्राप्त जनरेटर मोटर और ट्रांसफार्मर की पॉलीफेज अल्टरनेटिव करंट सिस्टम को किसने विकसित किया जी? तो किसने विकसित किया था? ये निकोला टेस्ला ने। किसने विकसित किया था ये? ये निकोला टेस्ला ने विकसित किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, ताकि शिक्षा तक सुगमता बढ़ चढ़ कर पहुंचे सुनिश्चित हो सके? ये किसके द्वारा किया गया है? डिजी ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा संबंधित, ये किसके द्वारा किया गया है? पीएम ई विद्या द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाया में उगाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, जो छाया में उगाए जाते हैं वो पौधे को क्या कहते हैं? तो ये एक्टिक कहते हैं, एलोफाइटिस कहते हैं, नहीं ये सब नहीं होगा, एक्टिस एलोफाइट नहीं, ये सेमीफाइटिस भी नहीं होगा, साइकोफाइटिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी का कौन सा भार वर्ग सबसे भारी है?
तो मुक्केबाजी का भार हो सबसे भारी है, कौन सा सबसे भारी है? लाइट, लाइट मतलब हल्का। मुक्केबाजी लाइट वर्क का मुक्केबाजी जो होता है इसका वजन कितना होता है? वेट मतलब वेट जो होता है मतलब लगभग होता है 30 से लेकर 135 पाउंड होता है। पाउंड होता है। केजी में इसका वेट कितना होता है? 59 केजी से 61 पाउंड, 61.2 केजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी है? कौन है? ये महाधिवक्ता तो केंद्र सरकार का वकालत करता है, ये नहीं होगा। भारत की महाधिवक्ता ये भी नहीं होगा। कौन होगा ये? तो ये होगा संघ लोक सेवा आयोग। ये संघ लोक सेवा यूपीएससी, इसमें क्या करेगा? यूपीएससी भी नहीं होता। नियंत्रण में महालेखक परीक्षक होता है। नियंत्रण में महालेखक परीक्षक जो राज्य मतलब और केंद्र दोनों की जो व्यय प्राप्ति है, मतलब कहाँ कितना खर्च हुआ है, ये सबका लेखा जोखा रखता है। इसको क्या बोलते हैं? सीएजी बोलते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन को कैसे बचाएं? मतलब अमेजन को कैसे बचाएं पुस्तक का लेखक कौन है? अमेजन को कैसे बचाएं का पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? डॉम फिलिप्स है। डॉम फिलिप्स है, डॉम फिलिप्स। और यह एक ब्रिटिश पत्रकार डॉम फिलिप्स है। ये इसका कहाँ है? ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश पत्रकार है ये। डॉम फिलिप्स जो है मतलब ब्रिटिश पत्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद ने भारत में समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए कन्वेंशन ऑफ लोडिंग 2025 पारित किया। बिल ऑफ लोडिंग विधेयक 2025 किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया? जो किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये कौन सा विधेयक होगा? ये भारतीय व्हील ऑफ लोडिंग अधिनियम होगा। भारतीय व्हील ऑफ लोडिंग अधिनियम 1900 मतलब 1856 को, मतलब उसके स्थान पर। ठीक है। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद 4 वेदों से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के 10 सूक्तों के, मतलब जो खाली सूक्तों मतलब 10,600 ऋचाएं है, और उसमें 10 अध्याय है जिन्हें मंडल कहा जाता है। इसमें शामिल है कितना? इसमें शामिल है जो है सो इसमें 1,028 सूक्त शामिल है। 1,028 सूक्त शामिल है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यह सूक्त देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों पर समर्पित भजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलता पूर्वक चढ़ाई करने वाली एनसीसी टीम में कितने कैडेट थे? जो एनसीसी का टीम है, जो नेशनल कैडेट कोर होता है, उन मतलब कितना था? तो ये टोटल कितना था? 10 था। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के ऑन टीवी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो ज्वार की प्रकृति और परिणाम को नियंत्रित करती है? जो ज्वार होती है, कौन सा ऐसा कारण है जो ज्वार की प्रकृति और परिणाम को नियंत्रित मतलब उसको कंट्रोल में करता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? मतलब चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। विश्व भार में जल असमान वितरण। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब विश्व भार में जब जल का असमान वितरण होने के कारण ये नियंत्रण करता है। पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन। हाँ, ये भी है, सही है। महासागरों के विस्तार में अनियमितताएं। हाँ, ये भी है। तो इसमें 1 2 3 तीनों हो जाएगा आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर बजाया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है जो एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेके? ये संथाल नृत्य में ऐसा कुछ नहीं होता, जदूर में भी नहीं होता, कर्मा में मतलब एक डाली के अगल बगल चारों तरफ से ना उसमें मतलब गीत लोकगीत गाया जाता है और नाचा जाता है। और मतलब पाइका है जो कि एक हाथ में मतलब तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेके रहता है। ये युद्ध नृत्य है ये। एक युद्ध नृत्य मतलब वर्ल्ड जैसे कि कोई चीज वार का प्रैक्टिस होता है उस तरह का युद्ध नृत्य नृत्य है मतलब डांस। बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? जो बंगाल का अकबर है उसे किसे कहा जाता है? तो ये मतलब हुसैन शाह को बंगाल का अकबर कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वर्नियर केपलर केपिलर क्या मापता है? जो वर्नियर जो केपलर वो क्या मापता है? ये लंबाई मापता है। गति किसके द्वारा मापा जाता है? गति ये गति जो होता है इसमें स्पीडोमीटर या मतलब ओडोमीटर, ओडोमीटर तो दूरी मापता है, एफसी स्पीडोमीटर। तापमान जो केल्विन के द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान ये तो द्रव्यमान केजी के इसका होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागर तल निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति शामिल? जो महासागर का जो महासागर का तल है मतलब नीचे का कौन सा भू आकृति शामिल है? तो इसमें महाद्वीपीय मग्र तट है, महाद्वीपीय ढलान ये भी सही है, महाद्वीपीय उभार ये भी सही है, गहरी महासागरीय खाइयां ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? जो अकबर के दरबार से जो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट पढ़ते हैं। अकबर के दरबारों में प्रतिष्ठित नौ मतलब जो नौ प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। हाँ ये तो सही है। अकबर नवरत्न अकबर को महत्वपूर्ण निर्णय देने में मदद करते थे। हाँ ये भी सही है। अकबर ने अबुल फजल को मलिक उस शुआरा दरबारी कवि का दर्जा दिया था? नहीं, उसे दरबारी कवि का दर्जा नहीं दिया था, इसलिए ये गलत हो गया। राजा मान सिंह अकबर की सेना एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भरमल के पोते थे। हाँ ये भी सही है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? जैसे कि ये मतलब गलत आंसर ही बोला, नहीं जो नहीं है उसी को मतलब आंसर वही है। ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा है। तो मतलब एक ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा है। तो ये कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? जैसे कि ये आपका हो जाएगा ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड जो ऑक्सी एसिड होता है जो जैसे उदाहरण में हो गया आपका H2SO मतलब H2SO4। इसमें क्या हाइड्रोजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु है और एक अन्य तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजवंश का संस्थापक कौन है? जो चोल वंश का मतलब संस्थापक कौन है राजवंश का? तो ये कौन है? विजयालय चोल। विजयालय चोल। और चोल वंश का जो मतलब भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे लंबे तक समय तक इसका राजवंश का जो शासन किया था इसने। ये 18वीं मतलब 18वीं से सदी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसने शासन किया दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में हुए एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का कुल पदक कितना है? कुल पदक जो है 43 पदक है। और जिसमें से मतलब स्वर्ण पदक कितना है? गोल्ड मेडल कितना है? गोल्ड है आपके 15। और मतलब रजत जो है, रजत पदक कितना है? 6। कांस्य पदक कितना हुआ है? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? जो मतलब 43 नंबर का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला? ये नितिन गडकरी जी को मिला है, जो हमारे क्या है मतलब रोड एंड पर्यावरण मतलब जो होता है मतलब रोड एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाली पहली विधानसभा बन गया? ये कौन सा विधानसभा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गया? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा। चलिए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, कैसा लेवल था? आप लोग यदि क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरा चैनल में आप लोगों का जो मतलब कंटेंट मिलते रहेगा, अच्छा अच्छा प्रैक्टिस सेट कराएंगे और ऐसे मतलब मैजिस्ट्रेट एसएससी क्लास को आप मतलब सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपका कभी करंट अफेयर्स का भी 3-4 सेट करा देंगे, जिसमें मतलब कम से कम आपका 60 to 80% मतलब क्वेश्चन वहीं से आएगा।